अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स के लिए ये डिसाइड करना सबसे मुश्किल होता है, आया उन्हें सीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है वो ये कि क्या सीए हलाल है या हराम। तो ये हमारी टोटल वीडियो इस टॉपिक पे होगी। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ये वीडियो बनाने के लिए हमने दो पोर्शन का सहारा लिया है। एक पोर्शन में हम सीए की एजुकेशन का जिक्र करेंगे और दूसरे पोर्शन में हम सीए प्रैक्टिस के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या सीए की एजुकेशन हलाल है या हराम। तो मैं आपको ये बताऊं कि सीए की एजुकेशन टोटली इस्लाम में अलाउड है और सीए की एजुकेशन में आपको बिज़नेस के बारे में बताया जाता है और आपको एथिक्स पढ़ाए जाते हैं। अभी हम बात करेंगे सीए कहाँ कहाँ काम करता है और सीए क्या काम करता है, और इसके लिए हमने दो पार्ट्स बनाए हैं। पहले पार्ट्स में हमने कंपनीज़ का जिक्र किया है और दूसरे पार्ट्स में हमने बैंक्स का जिक्र किया है। कंपनीज़ की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल, मीडियम, लार्ज सब कंपनीज आती हैं। इसमें आप ऑडिट फर्म्स, एनजीओज सभी को इंक्लूड कर दें। और बैंकिंग सेक्टर में आपके पास दो सेक्टर्स आते हैं। एक सेक्टर को हमने नॉन इस्लामिक बैंकिंग का नाम दिया हुआ है और दूसरे सेक्टर को हमने इस्लामिक बैंकिंग का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो दो सेक्टर्स हैं यहाँ पे सीए काम करता है और क्या उसकी जॉब या रिलेटेड जो वो काम करता है इनके क्या वो हलाल हैं या हराम। इस सवाल के जवाब के लिए मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा सीए के फाउंडेशन से कि सीए स्टार्ट जब करता है अपना कैरियर तो वो कैसे करता है। कैरियर स्टार्ट करने से पहले जब एक स्टूडेंट सीए में आता है तो कुछ पेपर्स के बाद उसने 3.5 साल की ऑडिट फर्म्स में ट्रेनिंग करनी होती है। इस ट्रेनिंग में ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ईआरपी जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, इसके रिलेटेड वो कुछ काम सीखता है और कुछ क्लाइंट्स के लिए वो ये काम करता है। सबसे पहले मैं ऑडिट फर्म्स का जिक्र करूंगा जिसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस एथिक्स और जो टीम ऑडिट के लिए जाती है उसकी नेचर भी आपसे शेयर करूंगा। ये एग्जांपल मैंने खुद बनाई है, इसको देखिएगा। एक ऑडिट टीम जब ऑडिट करने जाती है कंपनी में, वहाँ पे उसको कोई भी फ्रॉड वो देखती है। यहाँ पे अभी दो सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो ये है कि वो फ्रॉड जो है वो अपनी फर्म की मैनेजमेंट के साथ शेयर करे, उनको बताए कि यहाँ पे ये चीज़ आइडेंटिफाई हुई है और वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि इसकी ऑडिट ओपिनियन पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। और दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि वो ऑडिट टीम उधर क्लाइंट के साथ ही डील कर ले और आपस में मुकमुका कर ले। यहाँ पे ये देखिएगा कि बिजनेस एथिक्स, इस्लामिक वैल्यूज़ या इस्लामिक जो हमारी, यहाँ पे ये देखिएगा कि इस्लामिक वैल्यूज़ और बिजनेस एथिक्स यहाँ पे सेम है। वो ये कहते हैं कि आप ये वाला पॉइंट अपनी मैनेजमेंट के साथ शेयर करें, अपनी फर्म की मैनेजमेंट के साथ, ना कि आप क्लाइंट के साथ डील कर लें। जो आप क्लाइंट के साथ डील करेंगे वो बिजनेस एथिक्स में भी नहीं ठीक और वो इस्लाम में भी हराम है। मेरा ये वाली एग्जांपल देने का मकसद ये था, आप ये जानें कि मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि सीए हराम नहीं है, जो आप इसमें नेचर अडॉप्ट करेंगे वो हराम है। अभी आप टैक्सेशन को ही ले लें कि एक स्टूडेंट अपनी ट्रेनिंग में टैक्सेशन की सर्विसेज परफॉर्म करता है, उसके पास एक क्लाइंट आता है, वो उस क्लाइंट की टैक्स रिटर्न सबमिट करता है गवर्नमेंट को। अगर वो क्लाइंट ये कहे कि आप मेरा टैक्स रिटर्न भी फाइल करें और आप मेरा टैक्स बचा के भी दें, और वो क्या करता है कि टैक्स बचा देता है और अपने पैसे ज़्यादा चार्ज कर लेता है। देखें अभी यहाँ पे टैक्सेशन के जो रूल्स हैं, बिजनेस एथिक्स हैं और इस्लामिक वैल्यूज़, ये यहाँ पे ये मना करती हैं कि आपने ऐसा काम नहीं करना। बट अगर वो ये इस तरह कर रहा है तो वो पैसे की लालच में कर रहा है या अपना रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करने के लिए कर रहा है, जो कि इस्लाम में हराम है। बात करने का मकसद ये है कि सीए हराम नहीं है। जो यहाँ पे लोग जिस मेंटेलिटी से आते हैं सीए की फील्ड में, 80-90% लोग तो इसी वजह से आते हैं कि हमने सीए में पैसे कमाना। देखिए, कौम और मुल्क की खिदमत करना सिर्फ ये बात होती है, एक्चुअली पीछे बात ही पैसे कमाने वाली होती है। तो यहाँ पे देखें, एक हद तक पैसा कमाना मुनासिब है और इज़्ज़त की तरीके से कमाना मुनासिब है। ये नहीं कि आप उसके लिए डिफरेंट वे आउट फाइंड करेंगे जिस तरीके से आप अपना रेवेन्यू ज़्यादा कर सकें। लेट्स सपोज अगर एग्जांपल है कि एक क्लाइंट आपके पास आया टैक्सेशन का, आपने उसकी टैक्स रिटर्न फाइल की और आपने उसका जो टैक्स था वो 1 करोड़ रुपए बचा दिया, जो एक्चुअल था आपने 1 करोड़ रुपए बचा दिया। आपने ये किया कि यहाँ पे क्लाइंट ये कहता है आपको कि यार यहाँ पे आपने ना मुझे मेरा 1 करोड़ रुपए टैक्स बचाया है ना, आप ये करें कि 2.5 करोड़ रुपए बचा लें। जहाँ पे आपकी फ़ीस है ना 1 लाख रुपए, वहाँ पे मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। यहाँ पे आप ये देखें कि वहाँ पे आप डिफरेंट तरीक़ों से उसकी जो टैक्स है वो बचाएंगे, जो कि टैक्स लॉज में, इस्लामिक वैल्यूज़ में, बिजनेस एथिक्स में नहीं ठीक, वो हराम है। यहाँ पे बंदे की मेंटेलिटी, उसकी नेचर में इशू है। वो यहाँ पे मनी ओरिएंटेड बंदा है, वो यहाँ पे एथिक्स और गोल्स का या इस्लामिक वैल्यूज़ का ख्याल रखने वाला बंदा नहीं है। सीए ठीक है, बंदा नहीं ठीक।
यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। और इसी तरह ट्रेनिंग में मैं आपको ये चीज़ बताता जाऊँ, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ट्रेनिंग में आपको कोई फोर्स नहीं करता, कोई मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, पार्टनर, कोई आपको यहाँ पे फोर्स नहीं करता कि आपने यहाँ पे 2 नंबरी करनी है या बेईमानी करनी है या अपने तरीके से वो काम करवाए। यहाँ पे आपको फुली सपोर्ट किया जाता है कि आप 100% एक्यूरेटली अपना काम करें। बट मैं आपको ये बताता जाऊं कि जो आपकी उस 3.5 साल में नेचर बनेगी वही आपकी नेचर आगे रहेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बैंकिंग सेक्टर की तरफ मूव करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं, एक है इस्लामिक बैंकिंग और एक है नॉन इस्लामिक बैंकिंग। पाकिस्तान के जितने भी उलमा हैं या दुनिया के जितने उलमा हैं, उन्होंने ये फतवा दिया हुआ है कि आप नॉन इस्लामिक बैंकिंग में जॉब ना करें, इस्लामिक बैंकिंग में जॉब आप कर लें, वहाँ पे आप चाहे जो भी ट्रेड करें, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे कुछ शेयर कर दूँ कि कुछ वर्ड्स के अलावा मुझे इनमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया। जब हमने कैलकुलेशन परफॉर्म की, जब हम क्लाइंट्स पे जाते थे और इनकी कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे, जो कंपनीज़ का एग्रीमेंट होता था इस्लामिक बैंकिंग वालों के साथ या नॉन इस्लामिक बैंकिंग वालों के साथ, वहाँ में सिर्फ वर्ड्स डिफरेंट थे और कुछ डिफरेंट नहीं था। लाइक अगर आप इस्लामिक बैंकिंग में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट को प्रॉफिट का नाम दे दिया जाता है, लाइक मुनाफा, सूद का नाम दे दिया जाता है मुनाफा। यहाँ पे हम अगर नॉन इस्लामिक बैंकिंग की बात करें तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट का नाम दिया जाता है। देखिए, मेरा यहाँ पे कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने का प्लान नहीं है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली इन दोनों कैटेगरीज की रूट सेम है। अगर आप कान को इधर से पकड़ें या घुमा के इधर से पकड़ें तो बात तो एक ही बनती है ना। ये मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पे अभी आपने डिसाइड करना है कि आपने उस बैंक में जॉब करनी है या नहीं करनी, ये आपका पर्सपेक्टिव है। यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपको कहीं किसी और जगह अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको ऑप्ट करें, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो फिर आप देख सकते हैं कि आपने वहाँ जॉब करनी है या नहीं करनी। अगली बात स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे ना एक एग्जांपल रखूंगा आपके सामने कि एक फार्मर है, ठीक है, उसने लोन लिया, उसने वहाँ पे खेत में गंदम उगाई और जब फसल तैयार हो गई उसने मार्केट में वो सेल की और वो डिफरेंट लोग ले गए। अभी आप ये देखिएगा गौर से कि वो जो गंदम उगी हुई है, जो आपके घर में है, जो मेरे घर में है, सभी के घर में है, वो इंटरेस्ट के पैसों से आई है। और यहाँ पे एक और पॉइंट भी मैं ऐड करता जाऊं, गवर्नमेंट की जब जो लोग जॉब्स करते हैं, गवर्नमेंट हमारी चल ही लोन पे रही है, इंटरेस्ट पे रही है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है, IMF से लोन लेती है। देखें, ये सारी बातें डिस्कस करने वाली हैं। हम एक्चुअली इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ पे मैं एक हदीस कोट करूंगा। हुजूर पाक ने सूद को गुबार से तशबीह दी थी और उन्होंने ये फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब सूद गुबार की शक्ल इख्तियार कर जाएगी और हर बंदा थोड़ी अमाउंट में या ज्यादा अमाउंट में इसमें इन्वॉल्व होगा, कि चाहे मैं हूँ, चाहे आप है, कुछ ना कुछ पोर्शन हम सूद का खा रहे हैं, चाहे वो गंदम की शक्ल में खा रहे हैं, चाहे हम सैलरी की शक्ल में खा रहे हैं, चाहे प्रॉफिट की शक्ल में खा रहे हैं। ये बात देखने वाली है। बट अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका कफारा क्या किया जाए, इसका क्या किया जाए, इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास। तो उस टाइम उन्होंने ये फरमाया था कि उसका कफारा या उसका सोल्यूशन ये है कि आप जितनी एनर्जी आपको उस चीज़ से मिली है, उस इंटरेस्ट की वैल्यू से, आप उतनी एनर्जी अल्लाह के काम में लगाएं। यहाँ पे मैं इसको रिलेट करूँगा कंपनी से। कंपनीज में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, वहां पे वो CFOs होते हैं, बड़ी सीनियर पोजीशंस पे होते हैं, बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हैं। वहां पे क्या किया जाए, जो CS को सैलरी मिलती है क्या वो हलाल है या हराम है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दी है, उसी एग्जांपल के साथ मैं इसको रिलेट करूंगा। आपको जो सैलरी मिलती है, आप ये देखें कि उसमें इंटरेस्ट का पोर्शन कितना है, जो कंपनी इंटरेस्ट ले रही है या दे रही है उसमें उसका नेट कितना पोर्शन निकलता है। और वो ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है वो कैलकुलेट करना। अगर वो ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि उसकी सैलरी में कितना पार्ट इंटरेस्ट का है, तो वो ये करे कि उतना पार्ट अल्लाह की राह में खर्च कर दे, सदका दे दे अपना। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हैं और मैं आपको ये बता दूं कि CA करना बिल्कुल हराम नहीं है, ये बिल्कुल जायज़ है। बट ये है कि आपने जो प्रैक्टिस करनी है उसको आपने किस तरह लेके चलना है। अगर आपको कोई ये कहता है कि मुझे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके दे दो, मेरा प्रॉफिट बढ़ा दो, मेरा टैक्स कम कर दो, मैं आपको इस तरह कर दूंगा, ये देखें ये बिजनेस के भी खिलाफ है और ये इस्लाम की वैल्यूज़ के भी खिलाफ है। आपको बताना मैं ये चाहता हूँ कि बंदे में खराबी है, CA में खराबी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम डिटेल्स के काफ़ी और चीज़ें भी शेयर करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात शेयर्स की ट्रेडिंग के हवाले से होगी, क्या वो हलाल है हराम है। सो स्टे ट्यून्ड विद CA Legacy. Thank you so much. Don't let your dreams be dreams. Yesterday you said tomorrow, so just do it!
Make your dreams come true. Just do it.